काम हो रहा है, जो प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त का जो सारा पूजन विधिवत किया जा रहा है, तो उसमें हमारे जो 33 प्रकार 33 कोटि यानी करोड़ नहीं, कोटि यानी प्रकार, 33 प्रकार के जो देवी देवता हमारे यहाँ है, ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र कलश, सारी देवी देवता 64 योगिनी और 64 देवियों की वहां पूजा हो रही है। और विशेष करके किसी भी प्रकार का किंचित मात्र का भी कोई वास्तु दोष ना हो, तो उसके लिए 81 घरों का वास्तु मंडल बनाया गया है और उन मंडलों में वास्तु देवता की स्थापना किया जा रहा है। हमारे वेदों में कहा गया है, वास्तुस्पते प्रतिजान यस्वान्त्वाभेसो अनमीवो भवानः जत्वे महे प्रतितन्नो जुगत सन्नो भवद्विपदे संचतुपदे। तो इस वास्तु पुरुष का पूजन करने से अगर कोई त्रुटि होती है या कुछ का निर्माण नहीं हो पा रहा है या नहीं हो पाया है या कुछ छूट गया है, तो यह सब दोषों का निराकरण हो जाता है इस वास्तु का पूजन करने मात्र से। तभी तो कहा गया है, नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूसय्याय जगतपति मम गृहे धन्य धान्यस्तु समृद्धिरस्तु च सर्वदा। तो जब हम लोग नूतन गृह प्रवेश करते हैं और यहाँ तो भगवान राम का नव्य दिव्य भव्य राम मंदिर में भगवान राम लला का आज नूतन गृह प्रवेश हो रहा है, तो सारे देवी देवता सारे इस समय तीर्थराज प्रयाग जाते थे। हमारे तुलसीदास जी ने कहा, माघ मकर रविगत जब होई तीरथ पति आवही सब कोई। तो तुलसीदास जी ने पहले ही कहा कि जैसे ही मकर में सूर्य आता है, 15 तारीख को मकर में सूर्य आए, तो मकर में सूर्य जैसे ही आ जाते हैं तो सारे देवी देवतागण अपने स्वर्ग लोक को छोड़ करके गोलोक धाम को छोड़ करके इस पुण्य धरातल पे प्रयागराज की पुण्य धरा पे आते हैं। और इस बार तो साक्षात श्री राम आ रहे हैं, तो सारे देवी देवता जो है हर्ष उल्लास आनंद पूर्वक अनेकों रूप धारण करके, कोई पशु पक्षी का रूप धारण करके, कोई साधु संतों का रूप धारण करके, कोई बेचने वाले का रूप धारण करके, यानी देवता अनेकों रूप में आज अयोध्या की पुण्य धरा की ओर सभी लोग पधार रहे हैं और सब लोग आनंद मंगल गीत गा रहे हैं, वेद पाठी वेद मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। और देखिए यज्ञ की धुआं से यज्ञ की आहुतियां दी जा रही है वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा। और आप जानते ही हैं कि भगवान श्री राम का प्रागट्य कैसे हुआ था, यज्ञ से ही यज्ञ किया गया था। तो श्रृंगी ऋषि आकर के यज्ञ कराया था और उसी यज्ञ के पुण्य प्रताप का कारण है जो अयोध्या में भगवान श्री राम का शुभागमन हुआ। तो बिल्कुल, और वेदमूर्ति जी उसी तरह से इस बार भी जब राम का स्वागत किया जा रहा है तो यज्ञ किया जा रहा है ताकि वातावरण में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो उसका विनाश हो और चारों तरफ सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा ही नजर आए। अब हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए आचार्य विष्णु विनोदम महाराज हिंदू धर्म गुरु भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद। देखिए, अभी हमें वेद मूर्ति जी ने बताया कि आज अनुष्ठान के दौरान क्या कुछ हो रहा है, लेकिन अगर बात की जाए 21 और 22 के अनुष्ठान की, तो 21 और 22 को क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ प्रोसेस है 21 और 22 तारीख का? देखिए, प्रोसेस तो सब वेद मूर्ति जी ने बता ही दिया आपको, 21, 22 और आज का भी प्रोसेस तो बहुत बड़ा है। राम इस धरती पर आ रहे हैं, इससे बड़ा